हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अकाउंट का थर्ड चैप्टर वस्तु सेवा कर परिचय, इसके अंदर हम लोग वस्तु और सेवा कर जिसको हम जीएसटी भी बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जीएसटी का नाम है ना। तो उसके बारे में आज हम समझेंगे कि जीएसटी क्या होता है, उसके लक्षण क्या है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि देश की आर्थिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए सरकार द्वारा करों की वसूली की जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो देश की आर्थिक आवश्यकताएं होती है बच्चे, उसको पूरा करने के लिए क्या करती है सरकार, लोगों के पास से कर वसूल करती है। ठीक है, इन करों को मुख्य दो भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर। अगर आपसे कोई पूछे कि कर कितने प्रकार के होते हैं, कर को हम इंग्लिश में टैक्स भी बोलते हैं। तो जो टैक्स होता है दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष टैक्स होता है और एक परोक्ष। ठीक है, दो प्रकार के कर होते हैं। परोक्ष कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूल किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो परोक्ष कर है वो किसके द्वारा वसूल किया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा वसूल किया जाता है। भारत के संदर्भ में परोक्ष कर विविध स्वरूप में वसूल किया जाता था। परोक्ष कर की विविधता और उसकी वैधानिकता के प्रावधानों की विविधताओं के कारण उनके संचालन में सरकार, कर अधिकारियों और कर भुगतान करने वालों के लिए बहुत समस्याएं उपस्थित होती थी। इन समस्याओं के निराकरण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के विविध परोक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर के सूत्र के साथ वस्तु और सेवा कर, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं, और जीएसटी को बच्चे हम लोग वसेक बोलते हैं। ठीक है, वसेक सरकार द्वारा 1 जुलाई 2017, याद रखना आप लोग है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीएसटी हमारे देश में कब से लागू किया गया, तो आप क्या बताएंगे 1 जुलाई 2017। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। और हमारे देश में जो कर है, कर से संबंधित एक सूत्र दिया गया, एक देश एक कर। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है बच्चे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिसे केंद्र सरकार के परोक्ष कर क्या क्या थे, तो केंद्रीय बिक्री कर था, केंद्रीय आबकारी शुल्क था, अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी था, सेवा कर था, है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के भी परोक्ष कर थे। तो ये सारे जो परोक्ष कर थे राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश का, वो मूल्य वृद्धि कर था, खरीदी कर था, बिक्री कर है, मनोरंजन कर है, ये सबको उसने क्या किया, रद्द कर दिया बच्चे। ठीक है, इसको रद्द कर दिया और इसकी जगह पे एक सिंगल टैक्स की स्थापना की गई, जिसको हम जीएसटी के रूप में जानते हैं। तो जो पुराने कर थे उनको रद्द कर दिए गए और नया कर जो लागू किया गया उसी को हम जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, और जीएसटी कब बना था, कब लागू हुआ हमारे देश में, तो 1/7/2017, यानी 1 जुलाई 2017। ठीक है, अभी इसका अर्थ और विशिष्ट लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले अर्थ लिखा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विविध परोक्ष कर रद्द करके, है ना, जितने भी परोक्ष कर थे उनको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। वस्तु और सेवाओं को एक ही कर, सिर्फ एक टैक्स देने बच्चे। ठीक है, एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया, जिसे वस्तु और सेवा कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वसेक यानी जीएसटी अर्थात क्या, तो आपको बताना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो विविध परोक्ष कर थे उनको रद्द करके वस्तु और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया, जिसे वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के रूप में जाना जाता है। ओके, आगे लिखा है कि वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर लगाए जाने वाला कर अर्थात वस्तु सेवा कर। ये भी आप बता सकते हैं डिफिनेशन, है 1 मार्क्स में, कि वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर लगाए जाने वाले कर को हम क्या बोलते हैं, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी जिसे कहते हैं ना, जिसे संक्षेप में जीएसटी के रूप में जाना जाता है। तो जो भी वस्तु और सेवाएं की पूर्ति पर जो हम कर लगाए जाने वाला जो टैक्स होता है बच्चे, उनको हम क्या बोलते हैं, जीएसटी कहते हैं। ठीक है,
फिर जीएसटी के विशिष्ट लक्षण निम्नानुसार है। ठीक है, इसके बहुत सारे लक्षण हैं। तो सबसे पहला देखेंगे एक ही कर। ठीक है, पहला क्या लक्षण दिया, एक ही कर। वस्तु और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो अलग अलग टैक्स लगता था बच्चे भी, उस सबको रद्द करके सिर्फ एक ही टैक्स के अंतर्गत क्या कर दिया, समाविष्ट कर लिया गया। दूसरा है पूर्ति पर कर की वसूली। वस्तुओं के उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री अथवा सेवाएं उपलब्ध होने वाले स्थान पर वस्तु और सेवाओं की पूर्ति पर कर वसूल किया जाता है। जो भी वस्तु का उत्पादन जिस जगह पे होता है अथवा वस्तुओं की बिक्री अथवा सेवाएं उपलब्ध होने वाले जो स्थान होते हैं बच्चे, उसी जगह पर क्या कर लिया जाता है, टैक्स की वसूली कर ली जाती है। फिर है तीसरा वसेक काउंसिल। ठीक है, वसेक काउंसिल क्या है कि जीएसटी की संपूर्ण कार्यवाही जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत की जाती है। इसके लिए काउंसिल बनाया गया है ना, जहाँ पे किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो उसके लिए वहां से हम क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में प्रत्येक राज्य प्रतिनिधित्व रखता है और उसके अध्यक्ष के रूप में केंद्र के वित्त मंत्री कार्यभार संभालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि भाई वसेक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में केंद्र के कौन कार्यभार संभालते हैं, तो वित्त मंत्री। जैसे भी आपको पता होगा अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, ठीक है, वित्त मंत्री। नेक्स्ट है वसेक का दर। अब जो टैक्स का जो दर होता है वो वसेक काउंसिल द्वारा घोषणा की जाती है। जो जीएसटी काउंसिल होते हैं बच्चे, वो डिसाइड करता है कि जीएसटी का दर कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है आयात और वसेक। वस्तुओं और सेवाओं के आयात को आंतर राज्य पूर्ति के रूप में ध्यान में लिया जाता है। ठीक है, जो भी हम आयात करते हैं उसको किसके अंतर्गत ध्यान में लिया जाता है, तो राज्य पूर्ति के रूप में ध्यान में लिया जाता है। फिर है वसेक वापसी जमा। खरीद के समय चुकाया वसेक बिक्री करते समय भुगतान पात्र वसेक में से मजरे मिलता है। नेक्स्ट है कर वितरण। केंद्र और राज्य के बीच वसेक के वितरण के संदर्भ की योग व्यवस्था उपस्थित की जाती है। नेक्स्ट है कर निर्धारण। वसेक का दर वस्तु और सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है पूर्व निर्धारित कर का ढांचा। वसेक का वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाले दर का पूर्व निर्धारित ढांचा दिया गया होता है। ठीक है, कि किस पे कितना कर लगाना है, इसका पूरा ढांचा है बच्चे। नेक्स्ट है 5 वसेक कानून। हमारे देश में जो 5 वसेक कानून है वो क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि वसेक के अनुसंधान में कुल 5 कानून पारित किए गए। आपसे कोई पूछेगा कि जो वसेक अनुसंधान है उसमें कुल कितने कानून पास किए गए, तो 5 है। नेक्स्ट है समानता। समग्र देश में वसेक के संदर्भ में कानून, नियम, प्रक्रियाएं और कर का दर समान रखा जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पूरे देश में एक जैसा कानून रहेगा, नियम, प्रक्रिया और जो कर का दर है वो एक समान रखा गया। जिसमें से कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे जो आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे।